औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरह से आपको पता है कि हम आजकल जो ये क्लासेस होते हैं हमारे, तो इनमें हम आपसे रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर हम आज इस क्लास 7th के लिए इंग्लिश में से जो हमने आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो इस किस्म के हैं, दैट इज लैंग्वेज वर्क। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। प्लीज़ अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ आप उनको देखिए और उसके बाद मुझे अपनी जो आपका जो फीडबैक होगा वो मुझ तक पहुंचाइए। ठीक है। तो यहाँ पर आज हमें यहाँ पे करना है लैंग्वेज वर्क। तो इसमें हमें देखना है फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। हमें लेसन में कुछ वर्ड्स ऐसे निकालने हैं जिनका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप भी अच्छी तरह से इस पे एक्सरसाइज कीजिएगा या घर में आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। और भी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स होते हैं और जिनके लिए हम एक सिंगल वर्ड ढूंढते हैं। इसी तरह से हम आज इस लेसन में भी वो वर्ड्स ढूंढते हैं। तो पहला इसमें टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। टू एक्ट इन, मैं यहां पे लिखता हूं वो, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। ये किसी वर्ड का यहां पे मीनिंग दिया गया है, यानी किसी चीज को इख्तियार करना है ना। आपको किसी ने कुछ बोला होगा, आप उसी के मुताबिक चलोगे, तो उसको हम कहते हैं टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। तो हमारे इस लेसन में, हमारे इस चैप्टर में एक ऐसा वर्ड दिया गया है जो इन सारी वर्ड्स, ये जो यहाँ पे इतने, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना पड़ा, लेकिन वहां पर वो उसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में नहीं दिया गया है। सिंगल वर्ड है उसके लिए, दैट इज फॉलो। यानी फॉलो का जो मीनिंग है दैट इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, किसी चीज को इख्तियार करना, वो कहलाता है फॉलो। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप जो बाकी वर्ड्स में दिए गए हैं, तो मैं एक एक करके आपको वो सब बताऊंगा, लेकिन अच्छी तरह से आप इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे, जो पहला था, नंबर 2 है टू कॉज एन इवेंट टू अकर अर्लियर। यानी कोई चीज पहले ही, या कोई चीज पहले ही करवाना, ठीक है, या हमें किसी चीज की पहले ही खबर हो। ठीक है। तो इसके लिए हम इस चैप्टर में हमने एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज, प्लीज वो आप खुद लिखना यहाँ पर, ये वर्ड, ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक पे, पेज नंबर 80 पे, और उसका मीनिंग क्या है, किसी चीज को पहले ही करवाना या किसी चीज के मुतालिक पहले ही इंफॉर्मेशन रखना, है ना। या हम कहेंगे कि किसी चीज के बारे में पहले ही से कोई जानकारी हासिल करके रखना, तो हम कह सकते हैं उसको एडवांस या एडवांस, जिसको हम बोलते हैं, दैट्स एडवांस। ठीक है। हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, है ना। ये वर्ड एडवांस हम अक्सर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अक्सर इन चीज़ों के साथ हमारे मामलात होते हैं। किसी से हम एडवांस पैसे लेते हैं, किसी को हम एडवांस में बोल के रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें किस में आती है? एडवांस में आती हैं। ओके। उसके बाद फिर नंबर 3 है, दैट इज एन असेंबली ऑफ पीपल हु एडवाइज। लोगों की एक जमात जो किसी को एडवाइज करे, जो किसी को नसीहत करे। हाँ, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा, कुछ एक वाइज मैन ने किंग को बोला था कि आप एक जमात तैयार करो। वाइज मैन की आप एक जमात तैयार करो ताकि वो आपको एडवाइस कर सके, वो आपको नसीहत कर सके, वो आपको सलाह दे सके। ठीक है। तो उसके लिए यहां पर एक जमात, उस जमात का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं काउंसिल। ठीक है। काउंसिल वर्ड यूज हुआ है हमारे इस चैप्टर में, यानी कि 3 क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है या हमारा लेसन जो है, उसमें ये काउंसिल वर्ड यूज किया गया है।
इसी तरह से फिर नेक्स्ट है टू फाइंड, सर्चिंग, टू लुक फॉर, किसी चीज को देखना सॉरी, यानी किसी चीज को सर्च करना, तलाश करना। उसके लिए भी हमारे इस चैप्टर में एक वर्ड यूज हुआ जिसे कहते हैं सीक, तलाश करना। ठीक है, तलाश करना या सीखना, सॉरी तलाश करना, सर्च करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीक। इसके लिए हम वर्ड सीक यूज करते हैं। और इसी तरह से हम यूज करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीट। यहां पर नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीट विद फ्रेंडलीनेस और एक्सप्रेशन ऑफ वेलकम। किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ या किसी के साथ अच्छी तरह से इस्तेकबाल करना किसी का, यानी मीट विद फ्रेंडलीनेस, किसी के साथ अच्छी तरह से पेश आना। ठीक है, और किसी को वेलकम के लिए जो एक्सप्रेशन बोले जाते हैं उसको हम कहते हैं, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ दैट इज ग्रीट। ठीक है, ग्रीट हम यूज उसके लिए करते हैं, है ना। कहते हैं ना हम, ही ग्रीटेड हिम विद, मतलब किसी चीज से उनका इस्तेकबाल करना, वेलकम करना किसी चीज इंसान को, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीट। इसी तरह से फिर स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, ये नेक्स्ट है। इसका क्या वर्ड यहाँ पे, इसके बदले यहाँ पे यूज हुआ है, यानी छोटे छोटे पैचेस, है ना। ये छोटे छोटे पैचेस हैं ये ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जहां पर हम जो प्लांट्स होते हैं इनको लगाते हैं। ठीक है, प्लांट्स लगाते हैं इसमें, क्योंकि हम कश्मीरी में भी इसको बोलते हैं चमन, चमन बोलते हैं ना, चमन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं, या हमारे इस लेसन में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज बेड्स। बेड्स यूज हुआ है, यानी जहां पर हम जमीन पहले तैयार करते हैं वो वाला पार्ट, उसके बाद हम उसमें बीज बोते हैं ताकि उससे एक नर्सरी तैयार हो। ठीक है, छोटे छोटे पौधों की, जिसको उसको नर्सरी बोलते हैं। तो उसके लिए हम बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं बेड्स। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट है फील सॉरी फॉर, किसी चीज के लिए अफसोस होना, है ना, किसी चीज के लिए अफसोस होना। तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, इसमें जो वर्ड यूज हुआ दैट इज रिग्रेट। क्या यूज हुआ है, रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट वर्ड यूज हुआ है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जाग जाना, नींद से जाग जाना। उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज अवोक, यानी जो नींद से जाग गया हो या यो जाग रहा हो, यानी अभी अभी नींद से जाग गया हो या जाग रहा हो, यानी मगर नींद से ही उठा हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसके लिए वर्ड जो यूज इसमें हुआ दैट इज अवोक। और इसके बाद फिर गिव बैक, वापस करना, कोई चीज वापस करना, उसके लिए एक वर्ड यहां पे यूज हुआ दैट इज रिपे। रिपे वर्ड यूज हुआ है ना, वापस करना। और उसके बाद फिर लास्ट है दैट्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी अपने होशो हवास खो बैठना। तो उसके लिए भी इसमें वर्ड जो यूज हुआ है दैट इज फेंटेड। इसमें फेंटेड वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरह से अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर किस किस्म के वर्ड्स यूज हुए हैं, और यहाँ पर जो हमें ये पूछ रहे थे कि इस लैंग्वेज वर्क में हमें क्या क्या करना था। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले फॉलो, एडवांस, काउंसिल, सीक, ग्रीट, बेड्स, रिग्रेट, अवोक, रिपे एंड फेंटेड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है किसके रिगार्डिंग एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे एक्सप्रेशंस मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो इंशाल्लाह हम कल उनको देखेंगे। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। चलो अल्लाह हाफ़िज़।